शैडोलैंड के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि इलेक्ट्रा का शैडोलैंड के आने के अंदर एक ही मकसद था कि वो डेयरडेविल के करीब आए और बाकी के सारे सुपर हीरोज को शैडोलैंड के अंदर लेकर आ सके ताकि वो मैड मैडॉग यानी कि डेयरडेविल को रोक सकें, क्योंकि इस वक्त डेयरडेविल मुकम्मल तौर पे एक बीस्ट के पोजीशन के अंदर आ चुका है और वो खुद से कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन हम देखते हैं कि जब यहाँ पे सारे के सारे हीरोज जिसके अंदर आयरन फिस्ट, शैंग-ची, लूक केज, वुल्वरीन, इलेक्ट्रा, पनिशर, ये सारे के सारे लोग मिलके भी उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो किसी के काबू में नहीं आ रहा होता और वो जो बीस्ट होता है वो मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर काबू पा चुका है और उन सारे के सारे हीरोज को उठा के फेंकता है। तो अब आगे तो हमारी कहानी शैडोलैंड के फोर्ट्रेस से शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि फॉगी नेल्सन इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब ये वही पार्ट है जो कि हमने अपने पिछले एपिसोड के अंदर देखा ही था, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली फॉगी नेल्सन जब चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तो अगले पल गोस्ट राइडर भी यहीं पे आता है अपनी बाइक को राइड करता हुआ और सीधा इस कैसल के अंदर आ रहा होता है और हमारी कहानी वहीं से कंटिन्यू होती है जहाँ पे सारे के सारे हीरोज को डेयरडेविल उठा के दूर फेंकता है और कहता है क्या बस तुम में इतना ही दम था, तुम सबके सब वो भी मेरे खिलाफ और कुछ नहीं उखाड़ सके, लगता है कि अब यहाँ पे कोई नहीं बचा है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने तुम सबको इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मार दिया। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि गोस्ट राइडर यहाँ पे दीवार को तोड़ता है और अपनी बाइक को राइड करते हुए आते कहता है अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी डेयरडेविल। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि वहाँ पे वो आके डेयरडेविल के ऊपर अटैक कर सके। डेयरडेविल वहाँ पे उछलते हुए आता और सीधा गोस्ट राइडर के मुंह पे एक जबरदस्त तरीके की लात मार के उसको शैडोलैंड से बाहर फेंकता है और कहता है क्या तुम ये सब सुन सकते हो राइडर कि ये पूरा का पूरा शहर कैसे चिल्ला रहा है? नहीं, ऑफ कोर्स तुम नहीं सुन सकते हो, ये बहुत शर्म की बात है, लेकिन इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, इतना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा, ये सब मुझे फीड कर रहा है और ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जैसे जैसे ये लोग इस शहर को जला रहे हैं वैसे वैसे मैं स्ट्रॉन्गर पर स्ट्रॉन्गर होते जा रहा हूँ। जितनी ज़्यादा केओस फैलती रहेगी मैं यानी कि ये बीस्ट उतना ही ज़्यादा जो है फैलता जाएगा। तो वहीं से गोस्ट राइडर अपने आप को संभालता और कहता है देख मेरे भाई, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ कि इस वक्त तूने शहर के साथ क्या किया और क्या नहीं किया है, लेकिन बस इतना समझ ले कि जो कुछ भी तूने करा है उसके लिए तो तुझे जल के राख होना ही होगा। और अगले पल गोस्ट राइडर अपने मुंह से जबरदस्त तरीके की आग को उगलता है, लेकिन डेयरडेविल उस आग को अपने सीने पे लेकर कहता है हा हा हा, तुम्हें क्या लगा कि ये छोटी मोटी सी आग मेरा कुछ बिगाड़ सकती है? तो वहीं से गोस्ट राइडर बोलता है आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा? क्या हुआ राइडर, क्या तुम मेरे सारे के सारे नए रूप को देख के डर रहे हो? ज़रा मेरी तरफ तो आओ, तुमने मुझे हेल फायर दिए ना, तो मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ कि असली आग होती क्या है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे डेयरडेविल गोस्ट राइडर को पकड़ता है और उसकी जो पूरी की पूरी हेल फायर होती है उसको अपने अंदर ही निगल जाता है, यानी कि गोस्ट राइडर का सिर्फ ढांचा यहाँ पे बचता है। तो लिटरली यहाँ पे जो है डेयरडेविल ने गोस्ट राइडर को ओवर पावर्ड करके उसकी हेल फायर को उससे छीन लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी बात है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहीं पे व्हाइट टाइगर बेसिकली फॉगी नेल्सन को घसीटते हुए लेकर आ रही होती है उसको मारने के लिए, लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि वहाँ पे डेयरडेविल आता है और कहता है उसको पकड़ते हुए कि नहीं, तुम इसको नहीं मारोगी, मैं इसको जान से मारूंगा और इसको मारने का मज़ा मैं अपने हाथों से लेना चाहता हूँ। तो वहीं से फॉगी बोलता है कि प्लीज़ मैड, ये मैं हूँ फॉगी, तुम इस सब को जानते हो, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे ये तुम नहीं हो, तुम इससे बेहतर हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मैड मैडॉग हो। तो अगले पल हम देखते हैं कि वो होश में आकर कहता है कि फॉगी ये तुम हो। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रा उठती है, अपने होश में आने की कोशिश करती है और कहती है आयरन फिस्ट से हमें अभी इसी वक्त करना होगा क्योंकि इस वक्त वो डिस्ट्रैक्टेड हुई है, तुम्हें अपनी ची को समन करना होगा आयरन फिस्ट और तुम्हारे पास यही एक मौका है। और वहीं से हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर बोलती है कि लॉर्ड डेयरडेविल जरा अपने पीछे देखिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि मास्टर ईजो आके वहाँ पे व्हाइट टाइगर के ऊपर अटैक करके उसको बेहोश करते हैं और कहते हैं जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो तुम्हें और मुझे कुछ छोटी मोटी सी बातें करनी है अकेले में और तुम मुझे बताओगी कि आखिरकार तुमने ब्लैक टेंटुला के साथ क्या किया है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि आयरन फिस्ट यहाँ पे गुस्से से पागल हो चुका है, उसने अपनी आयरन फिस्ट को समन किया और कहता है अब सिर्फ यहाँ पे तुम रह गए हो मेट, और मैं इसके लिए सच में तुमसे बहुत ही ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है वो तुम खुद अपने ऊपर लेकर आए हो बड़ी, लेकिन इसके अंदर कुछ भी पर्सनल नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे आयरन फिस्ट अपनी दोनों की दोनों फिस्ट को चमकाते हुए अपनी शाओलिन की पावर को इस्तेमाल करते हुए डेयरडेविल के ऊपर एक ज़बरदस्त तरीके के फिस्ट मारता है। और इस पूरे के पूरे अटैक से हम देखते हैं कि डेयरडेविल का पूरा कॉस्ट्यूम फट चुका है, उसके मुंह से खून आना शुरू हो चुका है और कहता है क्या तुम्हारे अंदर बस इतना ही बचा था जो तुमने इस्तेमाल करा है आयरन फिस्ट? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी पैथेटिक ची एनर्जी मुझे हराने के काबिल बन सकती है? तो आयरन फिस्ट बोलता है कि सच कहूँ तो मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था कि तुम इससे ठीक हो पाओगे, लेकिन लगता है कि तुम चीज़ों को सही तरीके से देख नहीं रहे हो। ये चीज़ जो है ये एक तरह की लाइफ फोर्स है, ये चीज़ों को डिस्ट्रॉय तो करती है लेकिन इनको क्रिएट भी कर सकती है। और जो ब्लो मैंने इस वक्त तुम्हें मारा है इसका मकसद तुम्हें हार्म पहुंचाना नहीं था बल्कि तुम्हें हील करना था। वेकी मैट। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे मैड मैडॉग की बॉडी अजीब व गरीब एक बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही होती है
और ऐसा लग रहा है कि एक तरह का पोसेशन चल रहा है और वो बीस्ट उसकी बॉडी से अब निकलने की कोशिश कर रहा है। और अगले पर डेयरडेविल भी अपने ऊपर काबू पाता है और उस बीस्ट को निकालने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि मेरी मदद करो, मैं इसको ज़्यादा टाइम तक रोक नहीं सकता हूँ, इलेक्ट्रा प्लीज़ प्लीज़ मेरी जान लो और सबको ख़त्म कर दो। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रा आती है और कहती है खामोश हो जाओ माय लव, ये सारी की सारी सफरिंग मैं इसको एंड करने के लिए तुम्हारे पास आ चुकी हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली डेयरडेविल अपने दिमाग के अंदर अपने बचपन के अंदर चले जाता है और उसको वो सारी की सारी बातें याद आ रही होती हैं जब वो बिल्कुल अकेले हुआ करता था, उसके पेरेंट्स नहीं हुआ करते थे। तो उसको वहाँ पे वही नन नज़र आती हैं जिनको वो अपना मॉम माना करता था और यहाँ पे बेसिकली वो उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती हैं। जिस रास्ते से वो भटक गया है यहाँ पे उसको उस रास्ते पे लाने की कोशिशें की जा रही हैं। और मेडॉग हम देखते हैं कि अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहा होता है और वो यहाँ पर रोना शुरू कर देता है। तो वहीं से इलेक्ट्रा आती और कहती है कि मैथ्यू फ़ौरन अपने पैरों के ऊपर खड़े हो, ये डार्कनेस तुम्हारे अंदर इस वक्त मौजूद है, ये डार्कनेस तुम्हारे अंदर हमेशा से कैद थी लेकिन तुमने इसको हमेशा अपने नीचे छुपा के रखा हुआ था। जो बीस इस वक्त तुम्हारे ऊपर हावी हो चुका है उसने उसी डार्कनेस का इस्तेमाल करा है तुम्हारे खिलाफ। जो भी तुम्हारा डर था उसको उसने रेज के अंदर, गिल्ड के अंदर और एक अंधेपन के अंदर बदल दिया है और तुम अब वो बन चुके हो जो कि तुम कभी बनना नहीं चाहते थे। तुम जानते थे कि तुम ये बन सकते हो लेकिन तुमने इसको ना चुनने का फैसला हमेशा से ही किया था। तो वहीं से मैड मेडॉग कहता है लेकिन मैं इसको रोक नहीं सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अब आखिरकार मैं करूँ तो मैं क्या करूँ। तो अगले पल इलेक्ट्रा उसको एक तलवार देती है और कहती है तुम हमेशा की तरह एक आदमी बनो जिसके अंदर कोई डर नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली मैड मेडॉग वहाँ से उस तलवार को निकाल कर कहता है प्लीज़ प्लीज़ तुम उनसे ये कह देना कि मुझे सबके लिए माफ़ कर दें। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली मैड मेडॉग अपने ही अंदर यानी डेयरडेविल के अंदर तलवार घुसा के उसका किस्सा ख़त्म कर देता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी की पूरी बैटल उसके दिमाग के अंदर, उसकी साइकी के अंदर चल रही है। और वहीं से हम देखते हैं कि फॉगी बोलता है कि मैड कम ऑन पॉल, मेरे साथ ये सब मत करो प्लीज़। तो वहीं से आयरन फिस्ट आके उसको चेक करता और कहता है कि इसके अंदर अभी भी थोड़ी सी लाइफ फोर्स बाकी है, मैं उसको महसूस कर सकता हूँ। तो इलेक्ट्रा बोलती है कि हम यहाँ पे जो करने के लिए आए थे वो हम कर चुके हैं, ये नाइटमेयर अब ख़त्म हो चुका है, मेरे ख्याल से तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए फॉगी नेल्सन। तो फॉगी बोलता है कि लेकिन नहीं, वो अभी भी जिंदा है, हम उसको छोड़ कैसे सकते हैं। तो इलेक्ट्रा बोलती है कि नहीं, अब हम कुछ नहीं करेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे सारे के सारे हीरोज़ उठते हैं और वहीं से इलेक्ट्रा कहती है कि हमें उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। और अगले पल हम देखते हैं कि जब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पोजेशन ख़त्म होता है, जब डेयरडेविल उस बीस्ट को हरा देता है तो यहाँ के सारे लोग अपने होश में आते हैं और कहते हैं कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि इनमें से किसी को भी याद नहीं होता कि वो ये सब कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, बस वो लोग करते जा रहे थे ये। और अगले पल स्पाइडरमैन बोलता है कि कम ऑन मैन, मेरा स्पाइडी सेंस इस वक्त बिल्कुल एम्पलीफाई हो चुका है, ये साइकिक ब्लास्ट या फिर ये जो कुछ भी था, ऐसा लग रहा है कि मेरे सर के ऊपर टन्स ऑफ ब्रिक्स जो हैं वो गिर रही हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वहीं पत्थरों के अंदर से आवाज़ आती है, हे अगर तुम टन ऑफ ब्रिक्स की बात कर रहे हो बब, तो क्या थोड़ी सी मदद करोगे। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वुल्वरीन जो है इस पूरे के पूरे मलबे के नीचे दबा हुआ होता है और स्पाइडरमैन बोलता है बस मैं अभी आता हूँ शॉर्ट स्टफ, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो लोगन बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इस नाम से मत पुकारना। और वहीं से शैंग-ची अपने चारों तरफ देखता और कहता है इतनी ज़्यादा डेथ, इतना ज़्यादा वेस्ट, आखिरकार किसके लिए। और मास्टर ईज़ो बोलते हैं कि हाँ, ये सब सिर्फ मैड मेडॉग को रोकने के लिए किया गया, उसको सिर्फ एक अच्छी रास्ते पे दिखाने के लिए हमें ये सब करना पड़ गया। लेकिन व्हाट द हेल, अब हम जीत चुके हैं ना, मेरे ख्याल से इस जीत को मनाने के लिए कुछ ड्रिंक्स तो हमें लेनी ही चाहिए। और अगले पल पनिशर यहाँ पे बुलजाई की तरफ देखते और कहता है चलो ये तो अच्छी बात है कि ये वापसी जिंदा नहीं हुआ, जो मरा हुआ है वो मरा हुआ रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और आयरन फिस्ट बोलता है कि सर अपने चारों तरफ देखो, ये शहर अभी भी जल रहा है लेकिन इसके लोग ठीक हो चुके हैं, लेट्स गो पीपल। लगता है कि हेल्स किचन को हमारी ज़रूरत है, एक प्रोटेक्टर की ज़रूरत है। अभी यहाँ पे ऐसा बहुत सा काम है जो कि हमें शहर को ठीक करने के लिए करना है। लेकिन वहीं से फॉगी बोलता है कि ज़रा एक मिनट, आखिरकार मैट कहाँ चले गया। और हम देखते हैं कि बेसिकली मैड मेडॉग की जो बॉडी होती है वो यहाँ से गायब हो गई होती है और हम देखते हैं कि उसको कोई और नहीं बल्कि इलेक्ट्रा अपने साथ ले गई होती है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ शैडो लैंड के ऊपर एक ज़बरदस्त तरीके का हेलीकॉप्टर जो है लैंड करता है और थायरॉयड मैरी यहाँ पे आती है, कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो फिस्क, क्या तुम यहाँ पे लूट मार के लिए आए हो। तो हम देखते हैं कि किंगपिन यहाँ पे पहुँच चुका और कहता है मैं यहाँ पे वो क्लेम करने के लिए आया हूँ जो कि राइटफुली मेरा है। दी हैंड ने मुझे चूज़ किया था कि मैं उसका अगला लीडर बनूँ और यहाँ पे मैड मेडॉग ने जो कुछ भी करा उसके बाद तो ये साफ हो चुका है कि अब वो वापसी यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो इसीलिए अब मैड मेडॉग की जगह मैं यहाँ का नया लीडर बनूंगा और तुम लोग अब मेरी बात सुन के ही आगे प्रोसीड करोगे। तो वहीं से थायरॉयड मैरी कहती है हाँ तुम्हारी बातें तो ठीक है लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैड मेडॉग शायद यहाँ से चले गया हो लेकिन जाने से पहले उसने मुझे इस पूरी की पूरी टीम के अंदर अपने साथ भर्ती किया था, उसने मुझे एक सेकंड चांस दिया था, तो मैं इस तरह से उसको धोखा नहीं दे सकती हूँ उस सब के लिए। तो वहीं से किंगपिन बोलता है ओह कम ऑन, डोंट बी रिडिकुलस थायरॉयड मैरी, तुम अब से मेरे लिए काम करती हो, तुम तो हमेशा से मेरे लिए ही काम करती थी और तुम्हें इस बात के बारे में पता भी नहीं है। तो वहीं से वो कहती है कि क्या इस सब का क्या मतलब है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ से किंगपिन बोलता है फ्रैंकिबिल आर्चिपिलागो सिबिलेंस,
और अगले पल थायराइड मेरी बोलती है कि ऑल राइट, ओह हाँ तुमने ठीक कहा, लाइट डाउन हैवी टस्क हे। तो वहीं से लेडी बुल्जाई आती है और कहती है कि ये क्या आखिरकार पागलपन यहाँ पे चल रहा है। तो वहीं से किंगपिन बोलता है कि ये पागलपन कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके का है लेडी बुल्जाई, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैरी जो थी वो शुरू से ही शैडोलैंड के अंदर मेरी आंख और कान का काम कर रही थी। मैरी की काफ़ी ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं जिसके बारे में उसको खुद नहीं पता था, और ये कुछ ट्रिगर वर्ड्स है जिसके ज़रिए मैं उसको जब चाहूँ जगा सकता हूँ। ये एक तरह की मेरी डबल एजेंट थी जो कि शैडोलैंड के अंदर रह के मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी, और इसके बारे में इसको भी नहीं पता था कि ये मेरे लिए काम कर रही है, क्योंकि मैं ही सिर्फ इन ट्रिगर वर्ड्स का इस्तेमाल करके उसकी वो फोर्थ पर्सनैलिटी को अनलॉक कर सकता हूँ जो कि मेरे लिए काम करती है। तो मैरी मुझे यहाँ की रिपोर्ट दो। और अगले पल हम देखते हैं कि मैरी बताती है कि वेल मैडॉक की हिस्ट्री तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं, लेकिन अब यहाँ पे सारी की सारी स्ट्रीट्स और सब कुछ ऐसी खुला छोड़ के वो जा चुका है। मीनवाइल यहाँ पे ये सारे के सारे निंजाज अभी भी इस कैसल के अंदर मौजूद है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे पुलिस वाले आ ही जाएंगे। और वहीं से किंगपिन बोलता है चलो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो तुमने देखा लेडी बुल्जाई कि मैं तुम्हें इतने वक्त से सिर्फ यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो कोई भी इंसान सब्र से काम लेता है उसको ये हमेशा सब कुछ मिलता है। तो हमने देखा कि कितने ज़्यादा शानदार तरीके से यहाँ पे किंगपिन आया और सारे के सारे लड़ाई झगड़े फसाद के बाद उसने दी हैंड को अपना बना लिया, क्योंकि आपको याद होगा कि उसने गोस्ट राइडर का इस्तेमाल करके दी हैंड का जो जापानीज़ वाला कैसल था, जो मेन उनका हेडक्वार्टर था, उसको बर्बाद कर दिया। अब वहाँ से कमांड देने के लिए कोई भी नहीं है, और अब न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जहाँ पे डेविल पहले मौजूद होकर इनको संभालता था अब वो भी जा चुका है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली जो कमांड मिल चुका है वो किंगपिन को मिल गया है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से हम एक चर्च के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ फादर मौजूद होते हैं और कहते हैं ओह मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई आ रहा है, आई एम सॉरी, लेकिन आज रात के लिए बस इतना ही, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि यहाँ कोई और नहीं बल्कि मैड मैडॉक आया होता है और कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ आप मत जाइए। तो वहीं से फादर आते हैं और कहते हैं कि ईजी मेरे बेटे, आखिरकार मसला क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है कि तुम तो एक जहन्नुम से होकर आ रही हो। तो वहीं से मैड कहता है कि मैं बिल्कुल खो चुका था, मैं बस अपने सारे के सारे गुनाहों को आपको सुनाना चाहता हूँ। तो वहीं से फादर बोलते हैं कि नॉर्मली अगर यहाँ पे कोई और आया होता तो मैं इसको कल आने के लिए कहता, लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील आ रही है कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। बताओ मेरे बेटे कि तुम यहाँ पे क्या कन्फेस करने के लिए आए हो, और आखिरी बार तुमने कन्फेशन कब दिया था। तो हम देखते हैं कि मैड मैडॉक वहाँ अपने घुटनों में बैठ जाता और कहता है उस सब को बहुत ज़्यादा लंबा अरसा हो चुका है फादर यहाँ पे आए हुए, बहुत ही ज़्यादा लंबा अरसा। दी एंड। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास जो है शैडोलैंड के मेन इवेंट का एंड होता है, जिसके अंदर हमने देखा कि कितने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इस डेयरडेविल की स्टोरी को लिखा गया था, जहाँ पे हमें डेयरडेविल एज अ हीरो नहीं बल्कि एज अ एंटी हीरो या विलन आप समझ सकते हैं उसको दिखाया गया, जहाँ पे सारे के सारे सुपर हीरोज डेयरडेविल को रोकने के अंदर नाकाम हो रहे थे। वहीं पे हमने देखा कि किस तरीके से शैंग-ची की पावर्स ने उसको हील किया और इस डीमन को उसकी बॉडी से बाहर निकाल के धकेला, वरना वो बीस्ट इतना ज़्यादा खतरनाक था जिसकी पावर का अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा कि वो सारे के सारे हीरोज़ को अगर हरा सकता है, गोस्ट राइडर की हेलफायर को छीन सकता है, तो वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन इसी के साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसके एंड के अंदर हुई है वो ये है कि किस तरीके से अब किंगपिन जो है वो दी हैंड को चलाएगा और आगे की स्टोरीज़ के अंदर हमें वो नजर आएगा। साथ ही साथ मैंने देखा कि मैड मैडॉक यहाँ पे मरा नहीं है, लेकिन वो एक अलग ही रास्ते के ऊपर अब चलेगा। और इसके बाद हमारे पास जो है बेसिकली डेयरडेविल का एक आखिरी इशू बाकी है, जिसके जरिए इस पूरी की पूरी स्टोरी का हमें आफ्टर मैच देखने को मिलेगा। लेकिन हमारा जो मेन इवेंट है शैडोलैंड का वो यहीं पे एंड होता है। सो गाइस आई होप कि आपको ये इवेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ओवरऑल इवेंट कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप इस तरह के ऑसम कॉमिक्स हमारे चैनल के ऊपर एंजॉय कर सकें। सो गाइस दिस इज़ पी टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।